हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर इवन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन इवन सबसे ज्यादा फास्ट देगा। इवन इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वन का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर। सो हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो हमारा होगा यहाँ पर जो यूज होने जा रहा है इस क्वेश्चन में वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि इवन रिएक्शन में जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन टैकल करना होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये हमारे पास होगा। तो अब इवन में क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक ऐसे ही मैं इन जनरल एक हेलो एल्केन एक कोई हेलो एल्केन ले लेता हूँ CH3 CH2 Br। ये हाइपोथेटिकल केस ले रहा है। जब भी इवन रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब ये कार्बोकेटाइन जो बनता है इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर बात होती है कि हमारे पास इवन कितनी ज्यादा फास्ट होगी कितनी ज्यादा स्लो होगी। तो हमें सबके कार्बोकेटाइन बना के चेक करना होगा कौन ज्यादा स्टेबल है कौन लेस। तो आइए एक एक करके सभी के कार्बोकेटाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। बट लेट्स सी अबाउट अदर्स एज वेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन। तो 3+3+2 हमारे पास हो जाएगा। इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मौजूद है। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये भी कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है। CH3 CH2, यहाँ पे C डायरेक्ट। अब हम Br हटा के कार्बोकेटाइन बना रहे हैं। यहाँ पे CH3, बट यहाँ पे एक खास बात ये है, यहाँ पे C6H5 है जो कि क्या होता है, दैट इज माई बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा उसके लिए एक ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। सो रेजोनेंस इज मच मोर बिगर फैक्टर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो है बी वाला ज्यादा स्टेबल है हमारे ए से। ये बात एकदम क्लियर हो गई बिकॉज रेजोनेंस प्रेजेंट है। साथ में ये हमारे पास अल्फा एच से भी जा सकते हैं, तो हम अल्फा एच भी देख सकते हैं। यहाँ अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दोनों का लिखूं तो बी मेरे पास ज्यादा आगे है ए से। तो ये मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया। देन अब सी का लिख लेते हैं। तो सी हमारे पास कंपाउंड जो ड्रॉ करेंगे तो CH3 CH2, देन हेयर C, यहाँ पे CH3, देन लेट मी हैव अ लुक एक बार। C2H5 है तो यहाँ पे हो जाएगा CH2CH3। तो ये मेरे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अल्फा कार्बन देखें, एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें, दो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन। तो 2+2 4। तो यहाँ पे 7 अल्फा H होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये तो 8 अल्फा H वाले से भी कम स्टेबल होगा। तो अभी तक स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा अभी तक स्टेबल है बी, उससे कम है ए, फिर उससे कम है सी। क्योंकि इसमें जो है 8 अल्फा H थे, इसमें 7 अल्फा H हो गए, तो भाई ये कम ही स्टेबल होगा। अब डी देखते हैं, हमारे पास डी जो कंपाउंड है उसकी क्या स्टेबिलिटी कहती है। तो डी हमारे पास एक सिंपल सा कंपाउंड दिख रहा है, CH3 CH2 C एंड देन CH3। लेट मी हैव अ लुक एक बार। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यस यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके अगर हम देखें, एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन, तो दो अल्फा कार्बन है, दो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके बाद। तो ये सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा। तो अगर हम कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया हमारे पास इवन मैकेनिज्म का। तो बी सबसे ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारी रेजोनेंस है। देन उसके बाद ए है बिकॉज यहाँ पे 8 अल्फा है। देन उसके बाद सी है बिकॉज यहाँ पे 7 अल्फा है। देन डी बिकॉज यहाँ पे 5 ही अल्फा है। So the final answer is going to be option number B. Hence, the answer is option number B. Hope you understood it well. Best